हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी का स्वागत है जिसमें हम आज शुरू करने वाले हैं नए चैनल पर। तो जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है, जिसका नाम भी हमने गोल्स वाई एजुकेशन ही रखा है। तो शुरू करते हैं। जो क्लास 10th के लिए न्यू सिलेबस 2026 और 27 के लिए जो भी बच्चे 27 में पेपर देने वाले हैं उनके लिए हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हम देखेंगे सिलेबस क्या क्या पढ़ना है पूरे मैथ में। 1 से चैप्टर जितना भी दिया है, क्या क्या है, चैप्टर का नाम क्या है, उनमें हमको क्या क्या पढ़ने हैं, इन सभी को हम आज देखने वाले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से हम शुरू करेंगे फर्स्ट चैप्टर को, ठीक है। तो अभी शुरू कर लेते हैं। पहला चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमने खोला है, देखेंगे तो फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। क्या? वास्तविक संख्याएं। देखिएगा ध्यान से, फर्स्ट चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th मैथ के लिए। क्लास 10th मैथ न्यू सिलेबस, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर देखेंगे क्या? वास्तविक संख्याएं। क्या? वास्तविक संख्याएं, जिसको हम रियल नंबर बोलते हैं। इसमें हमको क्या क्या पढ़ने हैं? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, इसका फर्स्ट टॉपिक होगा यहाँ से। क्या? अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। दूसरा हो जाएगा अपरिमेय संख्याओं का अनुप्रयोग। हमको इस संख्याओं अनुप्रयोग नहीं है, यहाँ पर लिखा है पुनः भ्रमण, ठीक है, ये हमको पढ़ना है। दूसरा चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है देखेंगे तो दूसरा चैप्टर का नाम क्या है? बहुपद। क्या है? बहुपद। तो बहुपद में हमको देखिएगा, बहुपद में हमको पढ़ना है बहुपद के शून्याङ्कों का ज्यामितीय अर्थ। दूसरा है शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच संबंध, ये हमको पढ़ना है दूसरे चैप्टर में, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा चैप्टर है हमारा यहाँ से क्या? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये हमको पढ़ने हैं। और देखेंगे इसमें तो ग्राफीय विधि से हल करना। दूसरा है बीजगणितीय विधि, जिसमें आपका आएगा क्या? प्रतिस्थापन और विलोपन, ठीक है, प्रतिस्थापन और विलोपन। फिर आगे है चौथा चैप्टर द्विघात समीकरण।
इसमें हमको क्या क्या पढ़ने हैं, तो इसमें गुणनखंड है फर्स्ट, गुणनखंड, फिर उसके बाद द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र है जिसमें हमको x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी होल स्क्वायर माइनस 4ac बटे में क्या हो जाएगा 2a, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। इसका यूज करना है दूसरे चैप्टर में, द्विघात समीकरण गुणनखंड और द्विघात सूत्र से हमको सवाल करनी है। फिर होगा था मूलों की प्रकृति, क्या है मूलों की प्रकृति ज्ञात करना, इसी में है मूलों की प्रकृति, ठीक है, मूलों की प्रकृति जिसमें d का मान हम देखेंगे, ठीक है। फिर आगे है हमारा 5वां चैप्टर, ठीक है, क्या देखेंगे 5वां चैप्टर देखेंगे, इसको फटाक से उतारिएगा फिर हम उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको साफ साफ नहीं दिख रहा होगा तो आप एक बार कमेंट कीजिएगा, हम इसको फिर से लिखने की कोशिश करेंगे या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में सब प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिएगा 5वां चैप्टर, यहाँ पर क्या है कि समांतर श्रेणियां, समांतर श्रेणियों में क्या पढ़ना है हमको, पहला है यनवा पद, ठीक है, जिसे यनथ टर्म बोलते हैं, ठीक है। फिर प्रथम यन पदों का योग पढ़ना है, ठीक है। वहीं अगर 6वें चैप्टर में आएंगे तो जिसका नाम त्रिभुज है, इसमें हमको पढ़ना है समरूप आकृतियां, समरूप आकृतियां, इसमें हम 2-3 चीज देखेंगे, जैसे यस साइड से, साइड एंगल से देखेंगे समरूप सिद्ध करना, ठीक है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, ये सब जब चैप्टर शुरू करेंगे तब, या फिर आप पुराना वीडियो देखना चाहते हैं तो जाकर देख सकते हैं, ठीक है। वो पड़ा हुआ है चैनल पर, ये तो नए चैनल पर आएगा और पुराने चैनल का भी नाम गोल्स वे एजुकेशन है, जाकर उसको सर्च करेंगे तो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी इसको देखिएगा ध्यान से, क्या है थेल्स प्रमेय। देखिए हम पुराने चैनल पे उस पर हम कहानियाँ ला रहे हैं, जो अलग अलग तरह की कहानियाँ हैं, जो पौराणिक कथाओं के अनुसार कहानियाँ हैं वो लेकर आए हैं, तो आप जाकर उसको भी देख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। देखिए थेल्स प्रमेय है जिसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन देखेंगे। 7 चैप्टर आइए जिसमें हम आ रहा है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में हम दूरी सूत्र देखेंगे, दूरी सूत्र, फिर उसके बाद विभाजन सूत्र, ठीक है। 8 है त्रिकोणमिति का परिचय। 8 चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय, जो आप अगर 9th में नहीं होता है सिलेबस, ये 10th में ही है, तो ये थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम आ सकती है, वैसे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, उतना भी कठिन नहीं होगा यह, उतना भी कठिन नहीं होना चाहिए। चलिए ये हो गया त्रिकोणमिति का परिचय, जिसमें हमको क्या पढ़ना है देखेंगे, त्रिकोणमिति
मितीय अनुपात, ठीक है। और इसमें क्या पढ़ना है, त्रिकोण मितीय सर्व समीकरण, ये हमको 8 चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। हम 9th चैप्टर है, यहाँ से देखिएगा तो त्रिकोण मिति के अनुप्रयोग, सेम उसी से रिलेटेड है, जिसमें हम देखेंगे ऊंचाई और दूरी। जो बहुत बड़ी ऊंचाई नापने के लिए त्रिकोणमिति का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बहुत बड़ी ऊंचाई नापने के लिए त्रिकोणमिति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये 9th चैप्टर हो गया। आप आगे भी देख सकते हैं, ठीक है। ये 9th चैप्टर तक आपने उतार लिए होंगे या फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला हमारा है 10th चैप्टर, यहाँ से देखेंगे, ठीक है। टेंथ है, यहाँ से वृत्त, क्या है, वृत्त, वृत्त यानी सर्कल। वृत्त में हमको क्या पढ़ना है, वृत्त की स्पर्श रेखा, हमको वृत्त की स्पर्श रेखा पढ़नी है। आइए 11th चैप्टर, ये बस इतना ही पढ़ना है। इसमें है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ने हैं, जिसमें हमको त्रिज्यखंड और वृत्तखंड निकालना पड़ेगा। त्रिज्यखंड, वृत्तखंड, ये सब क्लियर करेंगे जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तब, ठीक है। अभी तो हम बस बता रहे हैं क्या क्या पढ़ना है हमको। अगला चैप्टर है 12, जिसमें हमको दिया है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है। देखिए पिछले बार भी ये क्या बोलते हैं, रचना चैप्टर हटा दिया था, लेकिन हमने उसमें पढ़ाए हैं शायद, तो जाकर आप देख सकते हैं। अगर आप आगे आगे देखना चाहते हैं तो वहाँ पर जाकर देखिएगा। अगर आप सर्च करेंगे गोल्स वे एजुकेशन तो ऊपर ही आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में हमको क्या पढ़ना है, फर्स्ट करके देखेंगे तो संयोजन का क्षेत्रफल। जैसे एक वृत्त या जैसे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल देख रहे हैं, जैसे एक खोखले गोले और एक शंकु, इन सबको जोड़कर, बेलन शंकु को जोड़कर, इन सभी का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा हमसे, तो हम उस हिसाब से क्वेश्चन का जवाब दे देंगे, ठीक है। अगला देखेंगे 13 चैप्टर है सांख्यिकी। क्या है सांख्यिकी में हमको पढ़ना है माध्यक, बहुलक, माध्यक, बहुलक। आगे है लास्ट चैप्टर प्रायिकता, जिसमें हमको सैद्धांतिक दृष्टिकोण पढ़ने हैं। सैद्धांतिक दृष्टिकोण क्या है, जैसे कि एक पासे को फेंकते हैं या फिर ये आप एक सिक्के को फेंकते हैं तो उसमें हेड आएगा या फिर टेल आएगा, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे प्रायिकता चैप्टर में। तो
आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। पूरे साल भर हमको पढ़ने हैं इन सभी सिलेबस को जो हमने अभी देखा है, ठीक है। अगर देखिए इसमें का जो सिलेबस में रहेगा वही पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा पढ़ना होगा तो आप पुराना वीडियो देखिएगा, उसमें हमने एक एक टॉपिक क्लियर किए हैं जो सिलेबस में था नहीं था, इसलिए क्योंकि अगला जो सिलेबस शुरू करेंगे न्यू सिलेबस, उसमें हमको सिर्फ जो सिलेबस में वही पढ़ाना हो, ठीक है। तो पुराना वीडियो देख सकते हैं, ठीक। अगर आप देखें 9th से 10th में जा चुके हैं तो आप शुरू कर सकते हैं बहुत जल्द, क्योंकि आप अगर जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना जल्दी ही आपको समझ में आएंगी चीज़ें, आपका पेपर अच्छा जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना रखेंगे। आपको जो भी दिक्कत आएगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो बस इतना ही था, धन्यवाद।